शुरुआत खबर की करेंगे, क्योंकि आज का दिन इतिहास रचने वाला दिन है, जहां पर आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो संगठन जो कि 100 साल से भारत की रगों में राष्ट्रवाद का संचार कर रहा है, उस संगठन के आज 100 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए आयोजन किया गया, यानी शताब्दी वर्ष है। विजयादशमी के मौके पर विशेष कार्यक्रम होगा और उससे पहले आज दिल्ली में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उनकी तरफ से कई बातें की गई। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। उनके साथ आपको गजेंद्र सिंह शेखावत भी नजर आएंगे। ये कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया और मोदी ने संघ के 100 वर्ष को बेमिसाल बताया। विशेष स्मारक, डाक टिकट और साथ ही सिक्का उनकी तरफ से इस दौरान जारी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने संघ की 100 साल की यात्रा कैसी रही उसको बयां किया। जमकर इस यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सराहा गया और साथ ही संघ के बारे में दुनिया को प्रधानमंत्री ने बताया। उन्होंने कहा कि संघ ने दुनिया में एक मिसाल पेश की है, यानी संघ का अद्भुत इतिहास क्या रहा, किस तरीके की मिसाल संघ ने पेश की, क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया त्याग का, त्याग के साथ निस्वार्थ सेवा का, राष्ट्र निर्माण में संघ का यानी आरएसएस का योगदान कैसा रहा और कैसे ये आरएसएस अनुशासन के साथ चलता रहा। प्रधानमंत्री मोदी की बातें इन 4 स्तंभों के इर्द गिर्द और साथ ही अद्भुत मिसाल संघ ने कैसे कायम की, ये प्रधानमंत्री ने बताया। करीब 40 मिनट का वक्त था प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, जब प्रधानमंत्री मोदी ने संघ को खूब याद किया और उन्होंने खुद को एक प्रचारक और साथ ही एक स्वयंसेवक भी बताया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया और यह कहा कि आजादी के बाद संघ के खिलाफ साजिश रची गई है। राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी करीब 40 मिनट तक बोले और प्रधानमंत्री ने जैसे ही मंच पर कदम रखा, तालियां गूंजी। स्पीच की शुरुआत ही जज्बाती, संघ को नदियों से तुलना, संघ को नदियों से उनकी तुलना उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जैसे मानव सभ्यताएं महान नदियों के किनारे फलती फूलती हैं, ठीक उसी तरीके से आरएसएस की धारा में सैकड़ों जिंदगियां भी पनपी हैं। प्रधानमंत्री ने मोदी ये बताया कि संघ का एक मकसद राष्ट्र प्रथम है, यानी राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए संघ काम करता है। इन तमाम बातों के बीच में प्रधानमंत्री ने आरएसएस का उद्देश्य राष्ट्र प्रथम बताया है। समाज जीवन के ऐसे कई क्षेत्रों में संघ निरंतर कार्य कर रहा है और इस यात्रा की भी एक विशेषता रही है। संघ की एक धारा, अनेक धारा तो बनी, मल्टीप्लाई तो होती गई, लेकिन उनमें कभी विरोधाभास पैदा नहीं हुआ, डिवीजन नहीं हुआ, क्योंकि हर धारा का विविध क्षेत्र में काम करने वाले हर संगठन का उद्देश्य एक ही है, भाव एक ही है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के आंदोलन में डॉक्टर हेडगेवार की सक्रिय भागीदारी को बताया और यह भी बताया कि कैसे आजादी के आंदोलन में आरएसएस का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। संघ के लिए देश की प्राथमिकता ही उसकी अपनी प्राथमिकता रही है। इसलिए जिस कालखंड में जो बड़ी चुनौती देश के सामने आई, संघ ने उस कालखंड के अंदर अपने आप को झोंक दिया, संघ उससे जूझता रहा। आजादी की लड़ाई के समय देखें
तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी समेत अनेक कार्यकर्ता ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब कई बार जेल तक गए। आजादी की लड़ाई की कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। और संघ के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से घुसपैठ का मुद्दा उठाया। ये कहा कि बदलती हुई डेमोग्राफी घुसपैठ से भी ज्यादा खतरनाक है। भारत की आत्मा हमेशा विविधता में एकता ही रही है। अगर इस सूत्र को तोड़ा गया तो भारत की शक्ति भी कमजोर होगी और इसलिए हमें इस सूत्र को निरंतर जीना है, उसे मजबूती देनी है। साथियों, सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से, घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। यह हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। और वहीं दूसरी तरफ संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर विजयादशमी के दिन खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये प्रोग्राम अगले 1 साल तक चलता रहेगा। कैसे इस 1 साल तक आरएसएस के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें पहला पड़ाव विजयादशमी उत्सव पर देखने को मिलेगा, यानी मंडल और बस्ती स्तर पर स्वयं सेवकों की भागीदारी किस तरीके की होनी चाहिए, चर्चा इसको लेकर की जाएगी। गृह संपर्क अभियान, यानी हर घर जाकर संघ के बारे में जानकारी देना, कैसे आरएसएस काम करता है, गृह संपर्क करते हुए इस बात की जानकारी देना। फिर उसके बाद जन गोष्ठियों का आयोजन करना भी एक इसका हिस्सा रहने वाला है, यानी जो मजदूर यूनियन है, ऑटो चालक और जो प्रबुद्ध वर्ग है, उनके बीच एक संवाद को स्थापित करना ताकि एक समन्वय बनता हुआ इन सभी के बीच में नजर आए। फिर हिंदू सम्मेलन, यानी नगर स्तर पर सामाजिक वर्ग को जोड़ने के लिए हिंदू सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। युवा सम्मेलन होगा, यानी 15 से 40 साल के जो युवा है उनके लिए ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें इनके बीच में भी संवाद स्थापित किया जाएगा। लेकिन संघ, हालांकि बहुत लोग ये जानते हैं कि आरएसएस क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक करता क्या है संघ, लेकिन सबसे पहले इसकी बेसिक डिटेल्स, स्थापना इसकी कब हुई? 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन ही आरएसएस की स्थापना की गई थी और इसीलिए विजयादशमी के दिन एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा। किसने इसकी स्थापना की? डॉक्टर केशवराव बलिराम की तरफ से, यानी हेडगेवार की तरफ से इसकी स्थापना की गई थी और उसके बाद आरएसएस अनवरत काम करता रहा। महाराष्ट्र के नागपुर में इसकी स्थापना की गई थी और आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है, जो मेन सेंटर है, वो नागपुर भी है, जिससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ये है आरएसएस और इसके बेसिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ के फाउंडर यानी कि डॉक्टर हेडगेवार को भी इस मौके पर याद किया, कैसे उन्होंने संघ की स्थापना की, कैसे इसे आगे बढ़ाया और साथ ही उन्होंने उनके समर्पण राष्ट्र सेवा का प्रतीक उन्हें बताया। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आज का आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है ये कहा। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शताब्दी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य का भी संकल्प है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद नजर आए।